नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। जी हां, पहले बिहार की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती हैं। योगी आदित्यनाथ से 20 से 25 मिनट की मुलाकात कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ से मिलना और कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होना और केशव प्रसाद मौर्य का योगी के साथ बगावत करना कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ संदेश देते हुए नजर आते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को डाउन करने के लिए और अनुप्रिया पटेल को डाउन करने के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने ये चाल चली है। अब देखा जाए, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और यही कारण है कि अगर आपस में नहीं बनना और योगी आदित्यनाथ से बगावत करना अनुप्रिया पटेल का, केशव प्रसाद मौर्य का, तो क्या योगी आदित्यनाथ इसी के चलते ये प्लान पूरा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यूपी की सियासत में इस तरीके की खबरें आना कहीं ना कहीं हलचल बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के अंदर खाने में भी अब हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया गया है। अब ऐसे में किस तरीके के फैसले होंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी जाने की बात कही जा रही है, क्या उनको वाकई में इस्तीफा देना पड़ेगा या केशव प्रसाद मौर्य को समझा बुझा कर किसी भी तरीके के जो अंदर खाने में एक तरीके का विवाद उठ रहा है उसको शांत किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं एक बयान इतना ज्यादा बीजेपी के जो भी एक पॉलिटिक्स कह लीजिए, जो भी एक सियासत है उसको हवा देते हुए नजर आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी नहीं पता होगा कि उनका एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। ऐसे में मानसून सत्र आ गया है, 100 विधायक लाइए, सीएम पद पाइए। अखिलेश यादव का एक ट्वीट कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के गले की फांस बन जाती है। ऐसे माना ही जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य अब सपा की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी टूटते हुए नजर आएगी, क्योंकि उपचुनाव से पहले इतनी बड़े फेरबदल होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। वहीं अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को झटका लगा, बेहद खराब प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर तमाम सवाल उठने लगे। इसके बाद ही सहयोगी दलों ने भी उनको आंख दिखाना शुरू कर दिया। अब यही कारण है कि इस बार के उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए नजर आएगी। क्या वही स्ट्रेटेजी के थ्रू पल्लवी पटेल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है? अगर ऐसा होगा तो क्या अखिलेश यादव की तरफ केशव प्रसाद मौर्य का रुझान दिखाई दे रहा है, वही रुझान अनुप्रिया पटेल का भी दिखाई दे सकता है? क्या अब अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आएंगे और अखिलेश यादव की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? और अखिलेश यादव का भी प्रदर्शन इस बार अगर देखा जाए तो बेहतर रहा है और उन्होंने 37 सीटों पर जिस तरीके से जीत दर्ज की है, ऐसे में अब कोई भी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जाने से इनकार नहीं कर सकती है। ऐसे में क्या अनुप्रिया पटेल का जो रुख है अब अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में फिर से किसी तरीके की सुलह होकर पार्टी को और जितनी मुसीबतें हैं उसको शांत किया जा सकता है? ये तो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।